नाज़रीन, हमारे साथ एक एसिड सर्वाइवर नियाज़ बानो मौजूद हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और अब माशाल्लाह से वो कितनी कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये सब उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 14 साल पहले ये अंदोनाक वाक़या हुआ था, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हम आपसे पूछे, लेकिन हम बेसिकली उन लोगों के लिए मोटिवेशन बताना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी रुक गई है या ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, उसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम किस तरीके से जो है वो इस मोटिवेशन पे आपको खराज तहसीन पेश करें या आपको सराहें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं। कुछ बताएंगी 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था? कि बेटा उस टाइम का वक्त था कि आज मेरा ये जो है ना, ये नई ज़िंदगी उस तरह मैं दोहराना नहीं चाहती कि मेरे शौहर ने मेरे पे किया था, ठीक है ना। तो मेरा कल था, ये आज मेरा है, ठीक है ना। ये ज़िंदगी जो है ना मेरा बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह से। मुझे यहाँ पे आए हुए भी 10 साल हो चुके हैं। उससे पहले आपका थोड़ा बहुत तो ट्रीटमेंट हुआ होगा? या ट्रीटमेंट मैंने कराया बेटा, जब वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता था मेरा, मैं नहीं करा सकती थी। मेरे बहुत सारे हिस्से जो थे बहुत जॉइंट हो चुके थे, तो नहीं करा सकती थी, रुक गए थे। बच्चों के बाद भी इतने माली तौर पे सही नहीं थे हालत, तो रुक गए थे। फिर दामाद ने मुझे मुसरत मिर्ज़ा का बताया। जब मैं यहाँ पे आई तो अल्लाह का शुक्र है मेरे यहाँ आँख खान में ऑपरेट हुए। तो जितने भी अभी तक 11 ऑपरेट हो चुके हैं मेरे यहाँ बेलॉस, सब मुसरत मिर्ज़ा ने मेरे कराए। तो इस तरह की थी ना पहले बेटा, मैं आपके सामने इतनी बात कर रही हूँ। वो वाक़ई के बाद मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। छुप छुप के खाना खाना, पानी पीना, घर वाले भी आते थे, मैं उनसे बात नहीं करती थी। तो मुझे मुसरत मिज़बा ने इतनी तसल्ली इतना दिया कि आप सब कुछ कर सकती। मैं उनसे ये बोलती थी बाजी नहीं कर सकती, अब वो ज़िंदगी नहीं हो सकती। वो हमेशा तसल्ली देती थी, नहीं आप कर सकती हैं, आप हिम्मत करें इतनी ना। फिर मैंने कहा बाजी मैं ऐसा करूँ कि मैं जॉब करके देखूँ। सोचती थी अपने दिल में, मैं कहती थी अल्लाह मैं जॉब कहीं करूँगी तो मुझे जॉब भी नहीं देगा, ये कंडीशन इस तरह की थी। तो मैंने बाजी से बोला, तो उन्होंने मेरी आज डिस्ट्रिक्ट मिलीनियर में मेरी जॉब कराई। माशाल्लाह से अमाउंट भी मेरा 25,000 रुपये का अमाउंट है वहाँ। क्या हम खुद जाते तो हमें जॉब नहीं मिल सकती थी वहाँ, ठीक है ना। ये बाजी के रेफरेंस से हमें जॉब मिली। सब में बड़ी बात कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। उमूमी तौर पे जो जितना प्यारा रिश्ता होता है वो उतनी ही शदीद तकलीफ़ और दर्द देता है। क्या कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके हस्बैंड ऐसा करेंगे? कभी भी नहीं किया था, ये सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा मेरे साथ। जो तकलीफ़ आपने सही, शायद वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना ये सोच के कि ये मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, ये इतना तकलीफ़ दिया हमारा। क्या हुआ, 20 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। मुझे तो अल्लाह ताला ने नहीं ज़िंदगी अता की बेटा, और अभी भी अल्लाह ताला ने इतना किया हुआ है, खुद कमा सकती हूँ अपने हाथ पैरों से, ठीक है ना। बच्चों की मोहताज नहीं हूँ। उस वक्त लोगों ने आपको कहा था कि ये आपके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो इसके ख़िलाफ़ आप अदालत में जाएँ या इसकी FIR कटवाएँ, क्योंकि इसके कानून भी बड़े सख्त हैं। किया था, पकड़ भी गए थे, वो जेल में ही इंतकाल हुआ है। क्या कहेंगी जो खुलेआम ये एसेट ऐसी दुकानों पे बिक रहा होता है, शायद अगर इसकी भी रोकथाम कर ली जाए तो इस तरह के वाक़यात ना हों? पहले से बहुत कमी आ गई है इन चीज़ों में, बिल्कुल। आगे बिल्कुल भी अभी भी सुनने में आता है, ये नहीं कि नहीं, अभी भी हमारी तरफ एक पे एसिड फेंका है बच्ची के ऊपर। तो ये चीज़ें नहीं मिले ना इतना, तो बेटा बहुत अच्छी बात है ये। जब कभी आप इस तरह का वाक़या किसी के साथ सुनती हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? हमें अपनी तकलीफ़ याद आती है कि इतनी अजियत हमने बर्दाश्त की ना। अगर ये मुसरत मिज़बा के एंजॉय नहीं होती और ये इदारा नहीं होता बेटा, तो हम जैसे पता नहीं कितने, हम खुद इस तरह होते ये घर में अपने सेफ होते, और अब होते भी नहीं थे। यहाँ पे ये महसूस होता है इस इदारे ने कितने लोगों को संभाल के रखा हुआ है, कितने लोगों को चला रहा है, कितनी जगहें, कितनी दुनिया है। वो ऐसा इदारा है बेलॉस इंसान का के इलाज करा सके, हम नहीं जा सकते अभी तक। और कभी भी हम बाजी से आकर बोलते हैं ना बाजी हमें ये ऑपरेट कराना है, तो वो कभी नहीं बोलती कि मुझे नहीं कराना आप लोग का। और जितने ऑपरेट हुए मेरे 11 सब आगा खान में हुए। आपके दिल से तो बहुत दुआ निकलती है। कितनी दुआ निकलती है कि आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने बात कर रहे हैं, सही तरह बैठे हुए। अब महसूस नहीं होता है कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था।